देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इसी के साथ लॉकडाउन देश भर में लागू है। अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन क्या बढ़ेगा या फिर लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाएगी। आज इस मुद्दे को हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अब चर्चाएं ये चल रही है कि देश को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा और उसी के आधार पर लॉकडाउन में कुछ इलाकों में रियायत भी दी जा सकती है। देश को कुल 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें आएगा रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जी हाँ, इन तीनों को आप एक सिंपल तरीके से समझिए। अगर आपने एक ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट देखा होगा तो सिग्नल पर आपको 3 तरह की लाइटें दिखती है। एक होता है रेड लाइट, जिसमें आपको फौरन वहीं पर खड़े रहना है, आगे आपको नहीं बढ़ना है। तो दूसरा होता है ऑरेंज, जहां पे आपको सतर्क रहना है, अगल बगल देखना है, उसके बाद आपको आगे की जो लाइट है उस पर अमल करना है। तीसरा आता है ग्रीन जोन, यानी कि आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं, आप सिग्नल को क्रॉस कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से इस लॉकडाउन में भी देश को 3 जोन में बांटा गया है। पहला रेड जोन, जिसमें सतर्कता काफ़ी बढ़ती जाती है, सख्ती रहती है। दूसरा होता है ऑरेंज जोन, आप ट्रैफिक लाइट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ऑरेंज जोन में आपको कुछ रियायतें मिलती है, लेकिन सावधानी यहाँ बहुत ज़रूरी होती है। और तीसरा होता है ग्रीन जोन, जिसमें आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर रेड जोन होता क्या है। देखिए, रेड जोन का सीधा मतलब है वो इलाके जहां पर केसेस, यानी कि कोरोना संक्रमण के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, दिनों दिन वहां पर मामले दिख रहे हैं। उन इलाकों को प्रशासन की ओर से चिन्हित किया जाता है और उसे रेड जोन घोषित किया जाता है। ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर खतरा जो है वो ज़्यादा होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो खतरा होता है वो पीक पर होता है, यानी कि कोरोना के संक्रमित मरीजों के मिलने की जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रेड जोन वाले इलाकों में किन किन तरह की छूट होती है। सिंपल सा एक जवाब है, अगर आपका इलाका रेड जोन में आता है, आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं है। आपको घर में ही रहना है, कुछ भी हो, कहीं नहीं जाना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे, अपनी भी सुरक्षा आप करेंगे, दूसरों की भी सुरक्षा आप घर में रहकर कर सकते हैं और आपके परिवार वाले भी सेफ हैं जो आपके साथ घर में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। रेड जोन वाले इलाकों में ना ही किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन को प्रशासन की ओर से अलाउ किया जाता है, ना ही किसी तरह के जो सर्विसेज होते हैं उनमें जो लोग जुड़े होते हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे ऑफिस जाना है या इस तरह की चीज़ें करनी है, नहीं जाना है, आपको घर में रहना है। अलग बात है कि जो पुलिस होते हैं उस इलाके में घूम सकती है, वहाँ गश्त कर सकती है। जो मेडिकल टीम होती है, मेडिकल टीम में जिनकी ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, उनके लिए छूट होती है। बाकी किसी तरह की कोई लोगों के लिए यहाँ पर छूट नहीं होती है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर रेड जोन में इस वक्त इलाके कौन कौन से हैं। रेड जोन में इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जो कि रेड जोन की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिनमें है उत्तर प्रदेश का नोएडा, आगरा, लखनऊ। इसके साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, इंदौर, ये सब जो हैं अभी रेड जोन में रखे गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो महाराष्ट्र के भी कई ऐसे इलाके हैं जिसे रेड जोन में रखा गया है। अब ऑरेंज जोन क्या होता है, इसे एक सिंपल तरीके से समझिए। ऑरेंज जोन वो इलाका होता है जहां पर 14 दिन से कोई भी कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है, जो नमूने हैं वो लिए गए हैं, सारे नेगेटिव आए हैं, यानी कि कोई भी कोरोना संक्रमित पिछले 14 दिन में नहीं मिला है। ऐसे जो इलाके हैं उन्हें फ़ौरन ऑरेंज जोन में रखा जाता है। प्रशासन का सख्त पहरा यहाँ पर भी रहता है, नज़र पैनी रहती है। अगर लॉकडाउन को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर भी जो है प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर 14 दिन में एक भी मामले सामने नहीं आते हैं तो उस इलाके को प्रशासन ऑरेंज जोन में डाल देता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रेल और इस तरह की जो सेवाएं हैं वो बंद ही रहती हैं। लगभग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें सरकार ज़्यादातर बंद रखने की कोशिश करती है ताकि जो संभावित केस हैं वो न बढ़े।
अब ऑरेंज के बाद बारी आती है ग्रीन की। ग्रीन का मतलब एक सिंपल सा ये है कि अगर 28 दिनों से कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज उस इलाके से नहीं निकला है तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाता है। अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ग्रीन जोन में किन्हें किन्हें छूट मिलती है, क्या क्या खुल सकते हैं, क्या क्या नहीं खुल सकते हैं। अगर आपका इलाका ग्रीन जोन में आता है, यानी कि आपके इलाके में 28 दिन से कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आए हैं, तो आपको सड़क पर बाहर निकलने की इजाज़त मिलती है। आप दुकान जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ग्रीन जोन में भी मैंडेटरी है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ग्रीन जोन में आखिर इस वक्त कौन कौन से इलाके हैं। देखिए, सिक्किम हो, नागालैंड की बात कर ले, या फिर दमन की बात कर ले, या फिर लक्षद्वीप की बात करें। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी फ़िलहाल कोरोना के संक्रमित मरीजों जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, यानी कि कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लिहाजा इन्हें ग्रीन जोन में रखा जा सकता है। ये घर से बाहर यहाँ के लोग जो हैं वो जा सकते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जो इलाके रेड जोन में हैं वो ऑरेंज जोन में कैसे जाएंगे और कब जाएंगे, कितने दिनों में जाएंगे। जो इलाके ऑरेंज जोन में हैं वो ग्रीन जोन में कब जाएंगे, कैसे जाएंगे और कितने दिनों में जाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, अगर कोई इलाका जिसे सरकार ने या प्रशासन ने रेड जोन में बांट रखा है, वहाँ पर कोई भी केस 14 दिन में कोरोना का सामने नहीं आया है, तो 14 दिन के बाद ज़िला प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है, उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो करता है। अपडेट्स लेने के बाद उस इलाके को ऑरेंज जोन में डाला जाता है, यानी कि 14 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। 14 दिन में अगर केसेस सामने नहीं आते हैं तो ही वो ऑरेंज जोन में जाएगा। उसके बाद अगर ऑरेंज जोन में जाने के बाद 14 दिन के बाद फिर वहाँ पे कोई केस नहीं आया, यानी कि अगर हम रेड जोन से कंपेयर करें तो कुल 28 दिन तक अगर कोई केस सामने नहीं आता है तो उसे सरकार ग्रीन जोन में डालती है। देखिए, ये सीक्वेंस में चलता है, ऐसा नहीं है कि जो रेड जोन के इलाके हों उन्हें फ़ौरन ग्रीन जोन में डाल दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। रेड जोन वाले इलाके को पहले ऑरेंज जोन में ही डाला जाएगा 14 दिन के बाद, फिर 14 दिन की मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद उसे ग्रीन जोन में डाला जाएगा।